बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं ज़ेबा वॉइस चैनल। तो सुलह हुदैबिया के बारे में हम बात करते हैं। सुलह हुदैबिया इस्लाम की सबसे बड़ी सुलह है। जब भी किसी सुलह की बारी आए तो एक बार सुलह हुदैबिया को ज़रूर पढ़ लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अपने जज्बात को पीछे रखें और अपनी ज़िंदगी की किसी भी सुलह में एक बार सुलह हुदैबिया ज़रूर पढ़ लें। वह समझ लें सुलह हुदैबिया का जो मसौदा तैयार हुआ वह हमारे नबी रसूल अल्लाह और सुहैल बिन अमरू के बीच में हुआ। उस ड्राफ्टिंग की कुछ सूरतें हैं। नंबर 1, रसूल अल्लाह इस साल मक्का में दाखिल हुए बगैर ही मदीना चले जाएंगे। नंबर 2, अगले साल मुसलमान मक्का में आएंगे। नंबर 3, मक्का में मुसलमान 3 रोज़ क़याम करेंगे, यानी कि 3 रोज़ रुकेंगे। नंबर 4, मुसलमानों के पास जो मियान में तलवार होती है जो सफ़र में लेकर जाते हैं, बस उसके अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं लाएंगे। नंबर 5, तलवारों से किसी किस्म की लड़ाई या हरकत नहीं होगी। नंबर 6, 10 साल तक दोनों तरफ से आपस में जंग बंद रहेगी। नंबर 7, 10 साल तक लोग चुपचाप रहेंगे और कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। कोई लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। जो लोग मोहम्मद की बात मानकर उनके ग्रुप में दाखिल होना चाहें तो वे हो सकते हैं। नंबर 9, जो लोग कुरैश के अर्धो पैमाने में दाखिल होना चाहें तो वे कुरैश के अर्धो पैमाने में दाखिल हो सकते हैं। 10वां पॉइंट, जो कबीला जिस साइड का शामिल होगा वो कबीला उस साइड का हिस्सा कहलाएगा। अगर उस कबीले पर ज़्यादती होती है तो ज़्यादती पूरी साइड की ज़्यादती मानी जाएगी। जो लड़ाई का सबब बनेगी सुलह को तोड़ने के लिए जिम्मेदारी भी उसी की होगी। 11वां पॉइंट, कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की बजाय मोहम्मद के पास जाएगा, मोहम्मद उस आदमी को वापस कर देंगे और मोहम्मद का आदमी पनाह के लिए भागकर कुरैश के पास आएगा तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। तो सुहैल बिन अमरू और रसूल अल्लाह के दरमियान सुलह की सूरतों पर एक राय हो गई। तो नबी ने हज़रत अली को बुलाया और फरमान जारी किया कि तहरीर लिखो। हज़रत अली ने लिखना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पर सुहैल बिन अमरू ने सवाल उठाया कि हम नहीं जानते आप रहमान हैं, आप इस तरह से लिखो, बेइस्मिक अल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह के नाम से शुरू। तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को यही हुक्म दिया था कि जैसा ये सुहैल बिन अमरू कह रहा है वैसा ही लिखो। थोड़ी दूर आगे चले तो सुहैल बिन अमरू ने एक और एतराज़ उठाया। वो एतराज़ ये था कि हम नहीं जानते कि आप नबी हैं और अल्लाह के रसूल हैं। अगर हम जानते होते तो हमारे बीच में ये जंगें ही नहीं होती। हम आपको बैतुल्लाह जाने के लिए नहीं रोकते, तो आप अपने नाम के आगे से रसूल अल्लाह हटाएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाएंगे। तब हमारे नबी ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम मानो या ना मानो। तब इस पर सुहैल बिन अमरू ने कहा कि रसूल अल्लाह हटा दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। लेकिन हज़रत अली ने साफ मना कर दिया। वे उठकर चले गए, वो पेन और मसौदा छोड़कर चले गए। तब हज़रत अली के मना करने पर भी हमारे नबी ने खुद वो लफ्ज़ रसूल अल्लाह अपने हाथों से मिटा दिया। जब रसूल अल्लाह ने सुलह हुदैबिया लिखवा ली तब सभी सहाबा कराम को बताया और सब बहुत गुस्सा हुए। अब बात करते हैं सुलह हुदैबिया में मुसलमानों को जो फ़ायदा व नुकसान हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। कुरैश ने मुसलमानों का जो वजूद है पहली बार तस्लीम किया। गहराई से नज़र डालने पर यह मुसलमानों की फ़तह अजीम ही थी। कुरैश को जो दुनियावी सरनक्शी और दीनी पेशवाई का जो मर्तबा हासिल था, अब उस मर्तबे को भुलाकर उसे सिर्फ अपनी हदी की और उसे खुद अपनी ही पड़ी थी। कुरैश की इज्जत में कमी आई थी। लोगों को ये खुले तौर पर मिलना कि वे अपनी आज़ादी मर्जी से जो शख्स चाहे मुसलमान हो जाए और जो शख्स चाहे काफिर हो जाए। मुसलमानों को जो फ़तह इस खूनेक जंग में मिलती तो लड़ाई हुए बगैर ही मुसलमानों को फ़तह मिल गई। इस सुलह से पहले मुसलमानों ने इस्लाम की दावत के काम में ज़बरदस्त कामयाबी 3000 पार नहीं हुई थी और फ़तह मक्का से पहले ही 10,000 हो गई थी, सिर्फ 2 साल के अंदर। 10 साल तक कुरैश अपने अहकमे गुरूर और अल्लाह की राह रोकने में बाज आया और इस बात की दलील है कि जंग का आगाज़ करने वाला कमज़ोर बेदोस्त होकर अपने मकसद में नाकाम हो गया है। कुरैश में सख्त नफासियत, घबराहट, परेशानी, दबाव, शिकस्त आलम हो गया और ये आपका अपना बुत परस्त समाज जो सामाजिक घरोंदा जो एक खाई थी और खाई के भी ऐसे किनारे पर खड़ा था जिसका कोई भविष्य नहीं था। अब हम बात करते हैं कि सुलह हुदैबिया से मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ।
तो मुसलमान थोड़े नरम नज़र आए। मुसलमान इस साल बैतुल्ला की ज़ियारत नहीं कर सके। सारे सहाबा कराम बहुत गुस्सा हो गए। उनके ऊपर एक गम का माहौल सा छा गया। मुसलमानों को पहली दफ़ा में कामयाबी नहीं मिली। कुरैश में इस बात की खुशी रही कि वे 1 साल और मुसलमानों को रोकने में कामयाब हो गए। मक्का के वे बाशिंदे जो मुसलमान हो चुके थे और मुसलमान होने की तैयारी कर रहे थे, वे भागकर पनाह नहीं ले सकते थे। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली और इस्लामिक नॉलेज वाली वीडियो के साथ। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी मक्का फ़तेह के ऊपर, तो आप लोग उसे भी देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।